हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करती है एंड किस तरह से आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये इक्विटी मार्केट, ये तीनों ही एक ही चीज है। ये वो मार्केट्स हैं जिनके अंदर आप किसी के कंपनी के शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हो। शेयर्स खरीदने का यहाँ पर मतलब है कि आप कुछ परसेंटेज ओनरशिप यहाँ पे खरीद रहे हो या मतलब हिस्सेदारी ले रहे हो, और अगर आपको यहाँ ओनरशिप मिल जाती है तो आप कंपनी के मालिक हो। अब जब कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो जितना परसेंटेज आपके पास यहाँ पे ओनरशिप है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और सिमिलर केस है लॉस के साथ। इस चीज को एक मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए दो आदमी हैं, ए और बी। ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज कैपिटल के साथ, एंड कुछ दिन बाद वो बी को भी इनवाइट करता है कि तुम भी मेरे बिजनेस में आओ और 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आओ। तो अब दोनों यहाँ पे एक पार्टनरशिप चालू करते हैं जिसमें दोनों आदमी का जो स्टेक है वो 50-50% का है। तो एक चीज आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, जो स्टेक शुरुआत में ए के बाद 100% का हुआ करता था, उसने 50% जो है वो डाइल्यूट कर दिया, मतलब बेच दिया है बी को। एंड बी के केस में बी ने वो 50% स्टेक जो है ए से खरीद लिया है। यही सिमिलर केस बिल्कुल चलता है शेयर मार्केट के साथ भी। यहाँ पे कंपनी और जनरल पब्लिक आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो कंपनी होती है, जैसे जो शेयर ऑफर करती है जनरल पब्लिक को, तो वो 49% या उससे कम ऑफर करती है। 51% जो शेयर या उससे ज्यादा जो होते हैं वो ओरिजिनल ओनर जो होता है इस कंपनी का, सीईओ, फाउंडर्स वगैरह, वो अपने पास ही रखते हैं। वो अगर वो 51% शेयर जो है या उससे ज्यादा जनरल पब्लिक को ऑफर करेंगे तो जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी बड़े यहाँ पे डिसीजन लेते हैं ओनर्स वगैरह, वो फिर जो है सब जनरल पब्लिक के हाथ चली जाएगी। तो जो ओरिजिनल ओनर था उसके हाथ में तो यहाँ कोई कंट्रोल रह नहीं जाएगा कंपनी का। तो ये रीजन है। तो शेयर की खरीद बेच के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ओनरशिप एंड बहुत सारी बातों को भी हमने आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्यों ये कंपनी जो है अपना स्टेक यहाँ पे बेचती है जनरल पब्लिक को। तो इसका रीजन सिर्फ एक है कि कंपनी को एक्सपेंशन करना हो या ग्रोथ करना हो या मतलब बढ़ाना हो बिजनेस। तो सिंपली लोन लेने से बेटर या डिबेंचर इशू करने से बेटर है कि आप इक्विटी को काट के यहाँ पे लोगों से पैसे इकट्ठे करो। तो कुछ भी हो सकता है, लाइक बिल्डिंग पहले बनानी हो या लैंड खरीदनी हो या प्रोडक्शन के लिए आपको स्टॉक वगैरह, मतलब छोटे मोटे जो भी प्रोडक्शन में चीजें का इस्तेमाल होता है वो खरीदना, उन सब के लिए यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो फिर होता क्या है कि जब जनरल पब्लिक से ये पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी जो है इसे अपने बिजनेस के अंदर लगा देती है। तो जब फिर ये बिजनेस में मतलब लग जाता है, फिर उसके बाद कंपनी को मुनाफा होता है, तो इसी के बाद जो है शेयर की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। शेयर मार्केट कोई गेम थोड़ी ना है कि मतलब चल रहा है, आपने पैसे डाले वैल्यू बढ़ गई, नहीं। बेसिकली कंपनी को अपने प्रोडक्शन के लिए, अपनी जिस भी फील्ड में वो काम करती है उसके लिए यहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जब भी शेयर्स कभी लाने होते हैं अब मार्केट के अंदर, तो इसके लिए निकाला जाता है आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एक बार आईपीओ आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पे ऑफर किया जाता है ऐसे जनरल पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक फिर इनको सब्सक्राइब करती है, एंड जैसी आईपीओ आ जाता है तो शेयर जो है उसकी लिस्टिंग हो जाती है एनएससी एंड बीएससी पे। लिस्टिंग एक बार जब हो जाए तो उसके बाद फिर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो कंपनी ही कोड करती है, एंड उसके बाद जो रेट का ऊपर नीचे हम देखने को मिलता है वो तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से होता है। बीएससी में लगभग 5500 कंपनीज हैं लिस्टेड, एंड एनएससी के ऊपर 1700 कंपनीज हैं लिस्टेड। तो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को बोला जाता है, एंड सेंसेक्स 30 यहाँ पे टॉप 30 कंपनीज का मतलब ये ग्रुप है। तो हम जब भी मार्केट को अगर हमें देखना होता है तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले निफ्टी 50 और सेंसेक्स की क्या पोजीशन है। अगर निफ्टी 50 ऊपर होगा तो हम कहेंगे कि मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, एंड अपोजिटली अगर वो निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 नीचे होगा तो हम कहेंगे कि मार्केट्स नीचे की ओर जा रही हैं। यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि लोन्स एंड डिवेंचर्स लेने से बेटर यहाँ पे इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना ज्यादा सही रहता है। तो वो ऐसा मैंने क्यों बोला था, इक्विटी में जब आप पैसा रेज करते हैं इक्विटी के थ्रू तो आप यहाँ पे ओनर्स बनाते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो भी पब्लिक के लोग यहाँ पे इसको लेते हैं शेयर्स को, तो वो ओनर्स बनते हैं। तो ओनर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। एंड जो अगर आप डिवेंचर्स के थ्रू एंड लोन लेते हो बैंक वगैरह से, तो उसमें आपको इंटरेस्ट हर महीने चुकाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फायदा ये होता है कि डिविडेंड जो है आप अगर डिक्लेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो,
वरना अगर कंपनी को लॉस हुआ हो तो वहां पे मतलब क्योंकि आप ओनर हो तो आपका भी एक राइट बनता है कि आप उस लॉस को शेयर करो, ठीक है। लेकिन लोन्स एंड डिवेंचर्स के केस में उन डिवेंचर होल्डर्स को और बैंक को क्या फर्क पड़ेगा कि आपको लॉस हुआ है कि नहीं। कंपनी को तो मतलब वहां पे इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, चाहे उसका काम सही हो रहा हो या बुरा हो रहा हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है अगर आप इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ अर्निंग्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो दो तरीके हैं वो, एक है इन्वेस्टिंग, दूसरा है ट्रेडिंग। तो जो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग जो है एक ब्रॉडर टर्म है, बड़ा शब्द है अगर मैं बोलूं तो। इसमें होता क्या है कि आप लंबे समय के लिए यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंड धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी जो वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट किया वो लगातार बढ़ती जाती है। तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा ये अप्रोच काफी अच्छा अप्रोच रहता है, क्योंकि मैं अगर बात करूं तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा। आप रेगुलरली यहाँ पे देखेंगे कि आप प्रॉफिट्स को बुक करते जाएंगे। एंड यहाँ पे लेकिन एक चीज है कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है, जो आजकल की जो यूथ जनरेशन है उनके अंदर कमी देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोग को गाइड करना, तो अपनी तरफ से मैं पर्सनली यही कहूंगा कि इन्वेस्टिंग के थ्रू आप जाइए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा मैं बात करूंगा ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जो है उसमें ये होता है कि आपका एम होता है कि आप कम दाम पे किसी शेयर को खरीदें एंड देन उसे महंगे पे बेचें। ये ज्यादातर डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे चलता है। इसमें आप ये शॉर्ट टर्म के लिए समझ ही पा रहे होंगे आप। तो इसमें बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि आपको या तो आप बहुत अच्छा कमा लेंगे या एकदम से आप नीचे गिर जाएंगे। तो काफी इसके लिए मतलब नॉलेज होनी चाहिए, काफी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग मैं कहूँगा कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल जॉब है, क्योंकि इतना लोगों के पास स्किल्स होते नहीं है। क्योंकि जो आजकल की यंग जनरेशन जैसे मैंने आपको बताया वो इन्वेस्टिंग की तरफ नहीं जाते, वो ट्रेडिंग की तरफ ही जाते हैं। तो उनको मैंने ज्यादातर देखा उनको लॉस ही होता है। तो एक रूकी जो है, एक नया कमर जो है, उसके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिंग के थ्रू आप एक्सपीरियंस लीजिए, देखिए मार्केट्स कैसे चलते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करिए मार्केट के अंदर, तभी तो आप ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग बुरा है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना। जॉब एक्सपीरियंस जैसे हम कहते हैं, कहीं नई कंपनी में जाते हैं तो फ्रेशर्स को ज्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता फ्रेशर्स को? क्योंकि लाइक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर उनको किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब के रखा जाएगा तो फ्रेशर्स वहां पे क्यों लेंगे कोई कंपनी? तो मैं यही उसी के साथ अगर आप थोड़ा रिलेट करें तो अच्छी से इस पॉइंट को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आप उसे बिल्कुल समझ पाएंगे। सो मैं नेक्स्ट जो बात करने वाला हूं वो है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एट एन एवरेज आप 15% तक रिटर्न्स आपको सालाना मिल ही जाते हैं। इससे अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो आपको कहीं ज्यादा फायदा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर एक पॉइंट इन्फ्लेशन को भी मैं मद्देनजर पे रखूं तो हमारे देश के अंदर अभी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6 से 7% के बीच ही चल रहा है। 6.5% अगर मैं उसका एवरेज करके ले लूं तो अगर आप 15% यहाँ पे कमा लेते हैं तो 6.5 अगर आप माइनस भी कर देंगे तो कहीं ना कहीं 8.5% का रिटर्न तो भी आपके हाथ में ही है। इससे आपको फायदा ही होगा, आपकी वेल्थ ही क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद सौदा है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो है कि कितने से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं तो 1000 रुपए से आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो कई सारी स्कीम्स हैं, बाकी मैंने आपको तरीका बताया था कि किस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये बहुत सही रहता है अगर आप एक रूकी हैं, फ्रेशर हैं, ताकि यहाँ पे आप बेसिकली नेट प्रैक्टिस है, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं चीज़ों का, असल मार्केट कैसी है उसका आप एक जायजा ले सकते हैं। उसी के बाद फिर आप आएंगे ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इनिशियली अगर आप 50,000 रुपए से पैसा अपना डालते हैं और मार्केट्स आ जाते हैं नीचे तो आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा कॉस्ट। इसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए, तो फिर आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी ताकि आप डाल सकें। इसलिए अगर 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा 1 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए होंगे। एंड फिर इसमें भी आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा, आखिर गलतियों से इंसान सीखता है। तो दोनों ही अप्रोचेस बेटर रहेंगे, बट फिर भी मैं ये ज्यादा कहूंगा कि आप इन्वेस्टिंग के थ्रू जाएंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि देखिए शेयर्स हमने खरीद लिए, लेकिन अभी शेयर्स जाते कहाँ हैं? कहीं पे तो इनका एक्यूमुलेट होते होंगे ना। तो जी हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है
तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह अगर आप समझे, लेकिन अगर आपको पैसे अपने जमा कराने होते हैं, मतलब बेसिकली घर पे तो हम नहीं रखते अपने पैसों को, बैंक में सेफ्टी होती है, इसीलिए हम बैंक में अपने एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। तो यही सिमिलर इसी का भी केस है। अगर आपको शेयर जो है वो आपको स्टोर करके रखना है तो उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाना तो सबसे पहला काम है बिफोर आप मार्केट्स के अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह या इन्वेस्टमेंट आप अपनी शुरू करें। तो कहीं ना कहीं जब आप खरीदते हैं शेयर, तो शेयर जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं। जैसे बैंक में हम पैसे हमारे आते हैं तो हमें मैसेज आता है ना कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, तो ऐसे ही करके आता है जब आपके शेयर आ जाते हैं। और सिमिलरली जब आपके शेयर आप बेचते हैं तो वो बाहर निकलते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको सिमिलरली एक इंटीमेशन आता है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर अपनी एडवाइस यहाँ पे आपको देना चाहूँ तो आपको बड़ी कंपनीज में, जो अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज है, उसी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। कई लोग जो है पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं कि लाइक 10 रुपए का स्टॉक है, 15 रुपए का स्टॉक है, 12 रुपए का स्टॉक है, तो ये खरीद लेते हैं यार, ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ, पहली बात तो कंपनी के फंडामेंटल कैसे ये जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे अभी येस बैंक है जो उसका भी शेयर अभी सस्ता ही चल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा वो पेनी स्टॉक है, उसमें अभी बहुत अच्छा वो कंपनी है और उसमें कहीं ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल मुझे लगता है कि उसमें आएगा। अभी मैं यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, आप इसलिए ये मत समझिएगा कि मतलब मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ येस बैंक के शेयर्स खरीदने को। ये जस्ट एक मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। तो बाकी आप किसी छोटी मोटी कंपनी के स्टॉक में, जैसे जिनका रेट बहुत कम है, अगर उसमें लगाते हैं तो फर्दर ये चांस रहता है कि वो और नीचे चले जाएंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू जो इरोड करती भी जाएगी। तो उस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। और यही था अभी इस टॉपिक में, तो बाकी हम आगे और बातों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज अब मैं आपको एक बहुत ही बोनस टिप देने वाला हूं यहाँ पे। तो अगर आप 15,000 रुपए महीने 15 साल के लिए 15% रिटर्न एक्सपेक्टेड अगर आप मान के चलते हैं कि आपको मिल जाएंगे, इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो आप इस ड्यूरेशन के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो किसी भी अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करिए और मुनाफा कमाइए। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और कुछ बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी, जो लोग करते हैं अक्सर गलतियां, वो मैंने आपको बताया और मैं उम्मीद करता हूँ आप वो गलतियां ना करें। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा। टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।